Hello students, let's see our next passage translation and this is our exercise number 7. So our first line is एक बार एक चालाक लड़का कुएं पर बैठा रो रहा था. ठीक है, एक बार तो वंस एक चालाक लड़का अ क्लेवर बॉय और बैठा रो रहा था हमारा किस में है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ रहा था रही थी, तो ये किस में आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वंस अ क्लेवर बॉय वॉज क्राइंग. ठीक है, वॉज क्राइंग और वीपिंग लिख लेते हैं, रो रहा था ना, वॉज वीपिंग और कुएं पर बैठा वॉज वीपिंग सिटिंग ऑन द वेल. वंस अ क्लेवर बॉय was weeping sitting on the well. देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दो दो वर्ब्स हैं कि वो कुएं पर बैठा भी है और रो भी रहा है. तो कैसे लिखेंगे इसको, वॉज वीपिंग एंड सिटिंग भी लिख सकते हो पर वो ठीक नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखो वंस अ क्लेवर बॉय वॉज वीपिंग देन पॉज लिखे सिटिंग ऑन द वेल. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, आगे क्या लिखा हुआ है, एक लोभी मनुष्य वहाँ से गुजर रहा था. अ ग्रीडी मैन वॉज, गुजरने को क्या बोलते हैं पासिंग. ठीक है, वॉज पासिंग और वहाँ से फ्रॉम देयर. अ ग्रीडी मैन वॉज पासिंग फ्रॉम देयर. फिर नेक्स्ट क्या है, उसने लड़के से रोने का कारण पूछा. तो उसने लड़के से कारण पूछा ना, तो ही आस्क्ड द बॉय द रीज़न ऑफ वीपिंग. ही आस्क्ड द बॉय the reason of weeping. ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, लड़के ने कहा मैं इस कुएं पर पानी भरने आया था. तो लड़के ने कहा बॉय सेड, द बॉय सेड मैं इस कुएं पर पानी भरने आया था. वो मैंने इसको ख़त्म नहीं किया, यहाँ पे ख़त्म है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आया था. ठीक है, आई केम हियर, यहाँ पर ना इस कुएं पर, आई केम हियर नहीं, आई केम टू दिस वेल, आई केम टू दिस वेल, इस कुएं पर आया था. ठीक है, तो दिस वेल, आई केम टू दिस वेल. और पानी भरने को क्या बोलते हैं, टू ड्रॉ वाटर. आई केम टू दिस वेल टू ड्रॉ वाटर. फिर ज्यों ही मैंने तांबे का घड़ा कुएं में लटकाया. अच्छा, ज्यों मतलब एज सुन एज. ठीक है, ज्यों का मतलब हो गया एज सुन एज. मैंने ज्यों ही एज सुन एज मैंने तांबे का घड़ा कुएं में लटकाया. आए लटकाने को क्या बोलते हैं, हैंग. और क्योंकि ये पास में है तो हैंग का सेकेंड फॉर्म हंग यूज़ करेंगे हम. तो आई हंग अप क्या है, तांबे का घड़ा ना, तो कॉपर पॉट. आई हंग द कॉपर पॉट और कुएं में इन द वेल. ठीक है, हो गया. एज सून एज आई हंग अप द कॉपर पॉट इन द वेल कॉमा. फिर क्या लिखा है, रस्सी मेरे हाथ से छूट गई. तो रस्सी क्या बोलते हैं रस्सी को, रोप. हाँ रोप, द रोप मेरे हाथ से छूट गई. स्लिप. ठीक है, यहाँ पे पास्ट में तो स्लिप्ड, द रोप स्लिप्ड और मेरे हाथ से फ्रॉम माई हैंड. द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड. मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है, इतनी जल्दी मैं वर्ड्स भूल जाती हूँ. खैर, इट्स ह्यूमन नेचर. आगे
फिर क्या है, जब मैंने रस्सी पकड़ने की चेष्टा की तो मेरी कीमती टोपी भी गिर गई। ओके, जब मैंने रस्सी पकड़ने की चेष्टा की, व्हेन आई ट्राइड, पकड़ने की ना, व्हेन आई ट्राइड टू होल्ड द रोप, होल्ड है ना पकड़ने की, व्हेन आई ट्राइड टू होल्ड द रोप, फिर चेष्टा की तो मेरी कीमती टोपी भी गिर गई। इवन माई प्रीशियस हैट फेल ऑफ, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल, तो फेल ऑफ। तो कैसे लिखेंगे हम, जब मैंने रस्सी पकड़ने की चेष्टा की, when I tried to when I tried to hold the rope, even my precious topi cap, even my precious cap fell off। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन्स आगे क्या है, यह सुनकर उस आदमी ने तुरंत कपड़े उतारे और कुएं में उतर गया। अच्छा, हियरिंग दिस द मैन, कपड़े उतारे, टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड कुएं में उतर गया। एंड उतरने को क्या बोलेंगे हम, मतलब जाना हुआ, नीचे जाना ना, एंड वेंट डाउन इनटू द वेल। ठीक है, हियरिंग दिस, यह सुनकर, हियरिंग दिस, फिर क्या हो गया, यहाँ पर भी कॉमन होना चाहिए। हियरिंग दिस, उस आदमी ने तुरंत कपड़े उतारे। द मैन टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, और फिर एंड वेंट डाउन इनटू द रिवर, एंड वेंट डाउन इनटू द रिवर। फिर नेक्स्ट क्या है, आर और वी मेरा दोनों सेम ही लग रहा है, इनटू द रिवर। फिर उसने बहुत देर तक तांबे का घड़ा और टोपी को देखा, परंतु सब व्यर्थ था। तो ही लुक्ड फॉर द, क्योंकि आप उसको मतलब देखने का मतलब यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ही लुक्ड फॉर द कॉपर पॉट एंड, और क्या है, एंड द कैप फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर है ना, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट परंतु सब व्यर्थ था, बट ऑल वॉज इन वेन। ठीक है, तो क्या था, उसने बहुत देर तक तांबे का घड़ा तथा टोपी को देखा। ही लुक्ड फॉर द कॉपर पॉट एंड टोपी एंड द कैप फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट परंतु सब व्यर्थ था, ऑल वॉज इन वेन। फिर अब हमारी लास्ट टू लाइन्स, क्या लिखा हुआ है, अंत में जब निराश होकर वह बाहर निकला तो उसने देखा कि लड़का उसके कपड़े लेकर अदृश्य हो गया था। ठीक है, तो अंत में, एट लास्ट, जब निराश होकर वह बाहर निकला, तो उसने देखा कि लड़के, अच्छा बाहर निकला, एट लास्ट व्हेन ही केम आउट डिसअपॉइंटेड, व्हेन ही केम आउट डिसअपॉइंटेड, ही सॉ, तो उसने देखा कि लड़का, ही सॉ दैट द बॉय, लड़का उसके कपड़े लेकर अदृश्य हो गया था। दैट द बॉय हैड डिसअपियर्ड, अदृश्य होना मतलब डिसअपियर्ड, हैड डिसअपियर्ड, और उसके कपड़े लेकर, तो विद हिज क्लोथ्स। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा परफेक्ट ट्रांसलेशन। तो इसी तरह से आप कोशिश करते रहिए, आप धीरे धीरे करके बहुत ही जल्द सीख जाएंगे। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। बाय बाय।